हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गमूल निकालने की भाग विधि। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और मैंने वर्गमूल के कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो बनाया था, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और आपको वर्गमूल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है भाग विधि द्वारा यानी डिवीज़न मेथड के थ्रू आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आई होप अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आ गया होगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप देख लो। इस विधि में संख्या में दाईं ओर से दो दो अंकों का जोड़ा बनाकर वर्गमूल मालूम करते हैं। बस इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है, यानी कि जिस भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है भाग विधि के द्वारा, आप बस संख्या में दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब इस जोड़े में ये ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं एक जैसी हो, यानी कि अगर 2 है तो अगर उसके साथ 2 है तो ही हम उसका जोड़ा बनाएंगे, नहीं। कोई भी दो संख्याएं रहेंगी, दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे और संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, फिर भाग करके हम उसको भाग विधि के थ्रू उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपको 625 का वर्गमूल भाग विधि के थ्रू निकालना है। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल मैंने आपको गुणनखंड विधि से भी पिछले वीडियो में बताया है। तो आपने वहाँ पे देखा कि 625 का वर्गमूल अगर हमें गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, और आज यहाँ पे फिर से मैं आपको भाग विधि के द्वारा 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। मैंने सेम एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि संख्याएं सेम हैं लेकिन उनका वर्गमूल दो विधियों से निकालने में उनमें डिफरेंस क्या आता है, कि गुणनखंड विधि और भाग विधि में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने सेम संख्याओं को ही दिया है जिनका वर्गमूल आज हम भाग विधि के द्वारा निकालेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है भाग विधि, तो यानी कि हमें यहाँ पे भाग करना होगा। सबसे पहले जो संख्या है 625 उसे हम लिख लेंगे। फिर हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग संख्या में दाईं ओर से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो हम इस संख्या 625 में दाईं ओर से शुरू करते हैं, 2 अंक लेते हैं, पहला अंक दूसरा अंक, यानी कि 25 की एक पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब हम 6 लेंगे। अब 6 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको एज इट इज़ जैसा कि ये है वैसे ही लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर भाग करना है। देखिए यहाँ पे आया 6, जैसा कि हमें भाग करना है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें क्लियर नहीं होता कि हमें संख्या को किससे भाग करना है, ये हमें खुद जानना होता है। तो अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है यानी हम किसी ऐसी संख्या से भाग देंगे जो 6 से अधिक ना जाए, है ना। उसका जब हम भाग लेंगे तो वो 6 से अधिक ना हो पाए। यहाँ मैंने 2 लिया है, अगर आप यहाँ 1 लेते हो तो भागफल में भी यहाँ 1 लिखोगे, फिर इस 1 और इस 1 का आपस में गुणा होगा, फिर जो संख्या आएगी वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 1 जब 1 आ जाएगा, जो कि 6 से काफ़ी कम है। फिर हम 2 लेते हैं, फिर यहाँ 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 जो कि मैंने लिया। अगर आप यहाँ 3 ट्राई करते हो तो यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ भी 3 लिखोगे, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, जो कि 6 से बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे हम भाग देंगे और 2 को यहाँ पे भी हम लिख देंगे, भागफल में भी लिख देंगे। फिर इन 2 और 2 को आपस में गुणा करके जो संख्या आएगी हम उसे 6 के नीचे लिख देंगे, यानी 2 2 ज़ा 4। फिर हम भाग के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया, जो हमें मिला वो है 2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट भाग हम देंगे उसमें
जिससे हमने भाग दिया है उन्हें आपस में हम जोड़ लेंगे। यहाँ यानी कि 2 से हमने भाग दिया था तो संख्या 2 को यहाँ पे लिखेंगे और इसे आपस में जोड़ देंगे और 2 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ जो पेयरिंग हुई है 2 और 5 यानी 25 की जो पेयरिंग हुई है यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो गई 25 यानी हमारी जो संख्या हो गई वो 225 यानी कि 225 हो गई। ठीक है, अब हमें भाग देना है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहेगा कि यहाँ कौन सी संख्या है, यानी हमारे पास सिर्फ 2 और 2 4 मिला। अब हमें यहाँ जो भाग देना है वो किसी और संख्या से देना है जिससे कि हमारी 225 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ क्लियर नहीं था कि हमें किस अंक से भाग देना है, ऐसे यहाँ भी हमें खुद ही ये डिसाइड करना होगा किस से भाग देना है। बट यहाँ अगर आप एक ट्रिक लगाओ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ हमारे पास सिर्फ है 4 और अगली संख्या जो हमारी है वो है 225। तो अगर हम 4 को देखें और पहली जो संख्या है वो 2 है जो 4 से छोटी है, इसलिए 4 का जो भाग है वो 2 में जाएगा नहीं, इसलिए हम अगली संख्या यानी 2 और 2 यानी 22 को ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम भाग देते हैं सेम वही तरीका कि अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 20 आ रहा है, यानी इसका मतलब अगर हमें लग रहा है कि अगर हम 5 बार ले जाएं तो हो सकता है कि संख्या हमारी विभाजित हो जाए। तो अगर हम 5 बार डिवाइड करेंगे तो ये हमने 5 लिखा तो यहाँ भी भागफल में हम 5 लिखेंगे। बट अगर आप 6 लिखते हो तो यहाँ आप 6 लिखोगे, यहाँ 7 लिखते हो यहाँ 7 लिखोगे। बट जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो इस संख्या से जो है वो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ 5 बार ले गए हैं। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस संख्या 45 में होगा। ठीक है, यानी कि 5 5 जा 25 का 5 लिख दिया, कैरी 2 एंड 5 4 जा 20 एंड प्लस 2 दैट इज़ 22, यानी कि हमारी पूरी संख्या 225 मिल गई है, जो टोटली सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है। हमारे पास कोई शेष नहीं बच रहा है, इसलिए ये भाग अब यहाँ बंद हो जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड भागफल है 25, यही हमारे संख्या 625 यानी 625 का वर्गमूल है। ठीक है, आई होप थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, बट मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता रही हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमें 729 यानी 729 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली सेम विधि निकालेंगे, यानी 729 जो है संख्या को हमारी लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम संख्या की पेयरिंग कर लेंगे, यानी 9 और 2 यानी 29 की आपस में पेयरिंग हो जाएगी। 7 हमारा रिमेन बच जाएगा। अब फिर हम भाग करते हैं। जैसे कि हमें पता है यहाँ 7 है, यानी हमें उस संख्या को लेनी है जो 7 से ज़्यादा ना हो, तो हमने 2 को लिया। अगर आप 3 लोगे तो 3 3 जा 9 जो कि 7 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमने 3 नहीं लिया है। तो 2 2 जा 4 आएगा, माइनस किया हमने जो कि 3 बच गया। अब जो हमारी पेयरिंग संख्या है, यानी यहाँ पे हम संख्या को जोड़े के रूप में ही उतारेंगे, इसलिए एक संख्या को नहीं बल्कि उस पेयरिंग जो हमारे जोड़े में आता है उसे लिखेंगे, यानी 29 हमने यहाँ पे एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, फिर इन 2 को यहाँ पे लिखे हमने इसको जोड़ दिया। अब हमारे पास संख्या मिली 4। अब हमारे पास 4 है और हमारी जो संख्या वो 329 है। फिर हमें जैसे हम भाग करते हैं फिर हमें सोचना है कि किससे डिवाइड होगा। तो 4 7 जा कितना होगा 28, और अगर आप 8 लेंगे तो 32 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 8 लिखोगे तो यहाँ भी आप 8 लिखोगे। फिर आप जब 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या 329 से ज़्यादा आ जाएगी, अधिक आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 7 टाइम ले गए हैं। और गुणा करने के बाद हमें मिला है 329 यानी कि 329, जो कि पूरी तरह से विभाजित हो गई, घट गई है, यानी हमें पास कोई संख्या शेष पल हमारा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए जो 27 हमारा आया वही जो रिक्वायर्ड नंबर का है वर्गमूल होगा। ये तो हमने देखा कि वो संख्या है जिनमें हमें कोई भी शेषफल नहीं मिल रहा है, उसका वर्गमूल निकाला। बट आप दूसरी संख्याएं देखिए, जब हमें यहाँ पे शेषफल मिल जाएगा फिर हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मान लीजिए अगर हमें 32 का वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। गुणनखंड विधि से तो बहुत आसान है, बट अब भाग विधि से देखिए। 32, तो हमने 32 लिख लिया। रूल के अकॉर्डिंग संख्या को दाईं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, तो 2 और 3 लिया, यानी कि 2 ही संख्याएं हैं जिनकी आपस में पेयरिंग हो गई है। ठीक है, तो हमने 32 ले लिया। अब हम यहाँ पे किससे डिवाइड करना है ये हमें देखेंगे। अगर हम 5 को लिया, मैंने यहाँ 5 लिया, 5 5 जा 25। अगर आप यहाँ 6 लेते हो तो 6 6 जा 36 आएगा, जो कि 32 से
अधिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, यानी 5 5 जा 25 हो गया। फिर हमने यहाँ पे जब इसको माइनस किया तो यहाँ हमें 7 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इस 5 और 5 को ऐड कर लिया तो हमें संख्या जो मिल गई 10। अब हमारे पास संख्या जो मिली है 10 है, लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो है 7, जो कि 10 से कम है, तो भाग तो जाएगा ही नहीं। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पे जैसा कि रूल कहा गया है कि संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, तो 0 और 0 यानी कि 2 0 की एक पेयरिंग कर लेते हैं और उसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार देते हैं। ये चीज़ हमें करना होता है। तो यहाँ हमने 0 की 0 यहाँ दशमलव लगाया, और फिर हमने संख्या में 0 0 की पेयरिंग की और फिर उसे यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, अब जो हमारी संख्या हो गई वो है 700, और यहाँ पे हमें अंक जो हमें मिला, संख्या मिला है वो है 10। फिर हम यहाँ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स ले गई हूँ, तो जब 6 का मल्टीप्लाई आप 106 में करते हो तो 636 ये हमें संख्या मिलती है। फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हमें जो मिलता है वो मिलता है 64। फिर यहाँ जो हमने 6 ले गए थे, यहाँ 106 में हम उसे ऐड कर देंगे। फिर जो हमें संख्या मिलेगी वो मिलेगी हमें 112। ठीक है, फिर हमारे पास जो संख्या मिली वो 64 है, जो कि 112 से कम है, इसलिए फिर हम यहाँ पे 0 0 की एक पेयरिंग बनाएंगे, फिर यहाँ पे उसे उतार देंगे। फिर हमें जो संख्या मिली वो है 6400। फिर हम यहाँ पे 5 बार ले गए हैं, और हमने इस 5 को यहाँ पे भी लिख लिया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 1125 में हम करेंगे जब, तो हमें मिलेगा 5625, जिसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो हमें जो मिला वो मिला 775। फिर इस 5 को यहाँ पे ऐड करने के बाद जो संख्या मिला वो है 1130 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 775 1130 से कम है, इसलिए फिर हमने पेयरिंग बनाई। फिर यहाँ संख्या में 0 0 उतार लिया। फिर यहाँ पे हम 6 बार ले गए। फिर भाग करने के बाद, गुणा करने के बाद ये आया संख्या, सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आया, यानी कि ये प्रोसेस अभी चलता चला जाएगा। शेषफल यहाँ मिलता चला जाएगा, और आपको इसी तरह 0 0 आपको उतारना होगा। तो इस तरह से जो रूट 32 का हमें वर्गमूल मिला वो मिला 5.656 एंड टू बी कंटिन्यूड, यानी ये इसी तरह आगे चला जाएगा, इसकी कोई डेफिनेट संख्या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। सिमिलरली अगर हमें 54 का वर्गमूल निकालना है तो सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। 54 एक खुद पेयरिंग में है, 2 संख्याएं हैं जो आपस में जोड़े में हैं, तो हम इसको एक पेयरिंग यहाँ बना दिया हमने। अब यहाँ इसको 7 टाइम ले गए हैं। जब आप 8 ले जाओगे तो 8 8 जो 64 आएगा, जो कि 54 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे 7 टाइम्स ले गए हैं। 7 7 जा 49। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 5 आया, फिर यहाँ पे 7 और 7 को ऐड करने के बाद 14 आया। अब देख रहे हैं इस 14 जो है 5 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं। फिर यहाँ पे 0 0 की एक पेयरिंग बढ़ाते हैं, और यहाँ पे 0 0 उतार लेते हैं। यहाँ भाग विधि में हमें हमेशा संख्याओं को जोड़े में लेना होता है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर हम ये जो संख्या मिली वो मिली 500, और फिर यहाँ हमें मिला 14। अब हम यहाँ इसको 3 टाइम्स ले गए हैं। फिर हमने 3 को यहाँ भी लिख दिया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 143 में जब हम करते हैं तो हमें 429 मिल जाता है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जो संख्या मिली वो मिली हमें 81, और यहाँ पे इस 3 को इसमें ऐड करने के बाद 146 मिला। अब 81 जो इससे कम है, इसलिए फिर हमने यहाँ पे पेयरिंग बनाई और यहाँ पे 0 0 को उतार लिया। फिर हम इसे 5 बार ले गए हैं, और यहाँ पे भी मैंने 5 को मेंशन कर दिया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई जब हम 1465 में करते हैं तो हमें 7325 मिल जाता है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 775। फिर इस 5 को इसमें ऐड करने के बाद हमें जो संख्या मिली वह है 1470। फिर ये जो 775 से अधिक है, इसलिए फिर हमने पेयरिंग की, फिर हमने उतार दिया। फिर हम इसको 5 टाइम्स ले गए, और इस 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 14705 में करने के बाद हमें मिलता है 73525। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3975 मिलता है। यानी ये प्रोसेस अब लगातार चलता चले जाएगा। कोई भी ऐसे ही में संख्या नहीं मिल जाएगी जिससे हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिले।
तो हम बस 2 अंक तक या 3 अंक तक दशमलव के लगा लेते हैं और इससे अनुमान लगा लेते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जब एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम में आ गया 54 का आप वर्गमूल निकालिए, तो जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो दशमलव के 2 या 3 अंक तक लिखे हुए होंगे। इससे आप समझ में आ जाएगा कि इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। इससे आप ऑप्शन में तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट आई होप अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि भाग विधि और गुणनखंड विधि में क्या डिफरेंस है और इनका वर्गमूल अब बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।